हेलो, मैं हूं दीपिका और मैथ्स टीचर। आज मैं आपको कराने वाली हूं 9th NCERT मैथ। ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको करा रहा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, 5th एंड 6th पार्ट। ओके, क्लियर। तो देखो इसमें भी यही बोल रखा है। पहले तो आप क्या बताओ, इसका डेसिमल फॉर्म बताओ। ठीक है, दूसरा डेसिमल फॉर्म बताना है। दूसरा क्या बताना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो सबसे पहले हम डेसिमल निकालेंगे इसका। ठीक है, तो डेसिमल निकालने के लिए जो नीचे वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4th करेंगे, उसको क्या करेंगे, हेयर 3/13। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 13 बाहर आएगा, जो ऊपर होता है वो अंदर आ जाता है। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करें, अब करते क्या है, 13 3 से तो जाएगा नहीं भाई, 3 तो छोटा है ना। तो 13 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करते हैं, 13 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 13 आता है। 13 की टब 2 से करते हैं तो क्या आता है, 26। 13 की 4 से करते हैं, 13 की 5 से करते हैं। इतना ही लिख लेते हैं अभी। ठीक है, अब देखो 1 से करेंगे तो भी क्या आएगा, मेरा 13 आने वाला है। तो 3 से तो क्या है, ये बड़ा है। या तो 3 से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, अंदर वाले के इक्वल होना चाहिए, या इससे कम होना चाहिए। तो भाई ये तो इससे ज्यादा ही हो रहा है, तो अब ये जाएगा नहीं जाएगा। तो क्या करते हैं, हम पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट का क्या होता है कि हमें जितने जीरो की जरूरत है ना उतनी लगा सकते हैं यहाँ। तो एक जीरो की जरूरत है, पहले 1 लगाओ। ये क्या हो गया, 30 हो गया। 13 से तो बहुत ज्यादा है ना। तो अब 13 की किससे मल्टीप्लाई करें, या तो इससे छोटा आना चाहिए, इसके बिल्कुल पास आना चाहिए। तो क्या आया मेरा, 26 आया है ना। जब 13 की 2 से मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आता है, 26। और 3 से करती हूँ तो क्या आता है मेरा, 33 आता है। तो ये तो क्या आ गया भाई, इससे ये बड़ा है तो ये तो आएगा नहीं, ये क्या है, ठीक है। तो मतलब इससे छोटा है। तो 13 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आया, 26। 13 में से 26 माइनस करते हैं तो क्या आता है मेरे पास, 4। ठीक है, अब क्या, अब 4 भी नहीं जाएगा तो एक और 0 लगा लो, 0 उतार लो। अब 13 की किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो 40 आए या 40 से कम आना चाहिए। तो देखो जब 3 से की तो मेरा 39 आया है ना। 4 से करती हूँ तो 52। ये तो भाई ज्यादा ही हो गया, ये तो 40 है और ये 52, तो ये तो आने वाला नहीं है, तो ये आ जाएगा है ना। तो 13 की किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से करूं। 3 से किया तो क्या आया मेरा, 39 आया। 39, 40 में से 39 गया तो बचा क्या मेरा, 1 बचा है ना। फिर एक और 0 लगाओ यहाँ और यहाँ उतार लो। अब क्या है, 13 है और यहाँ 10 है, तो ये तो भाई छोटा ही रहेगा। 13 10 से तो जा नहीं सकता। 0 भी उतार ली हमने, एक करके उतारोगे, ये नहीं 2 उतार लोगे एक साथ कि लो एक और उतार लेता हूं, मन में आया, नहीं ऐसे नहीं। पहले 1 उतारो, 1 नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, नहीं गया तो 0, ना जाने की 0 लगाई। फिर आप 1 लगाओ और फिर 1 उतार सकते हो। तो क्या नहीं जाता है तो उसकी यहाँ पे 0 लगेगी। क्लियर, ठीक है। 13 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि कितने आते हैं मेरे, या तो 100 आते हैं या क्या 100 से कम आते हैं। तो इसकी करती हूँ 13 7 जा करती हूँ मैं, तो कितना आता है, 91। देखो 13 के 7 से मल्टीप्लाई की तो मेरा क्या आया, 91 आया। 13 की 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, 104। और ये क्या है मेरा 100, और ये क्या है ज्यादा, तो ये तो आएगा नहीं, ये वाला आ जाएगा है ना। 100 से ये कम है और इसके पास है बिल्कुल, है ना। तो ये वाला आ जाता है, जस्ट उससे पहले वाला ले लो। ओके, ये आएगा नहीं तो इससे पहले वाला ले लो। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई की मैंने, 7 से की है ना। 13 की किससे की है, 7 से। 7 से की तो आया क्या मेरा, 91। तब 100 में से 91 माइनस हुए तो बचता क्या है मेरे पास यहाँ पे भाई, 91 चले जाते हैं तो क्या बचेगा, 9 बचेगा यहाँ पे, है ना। देखो वैसे कर लिया करो, क्या इसमें ये 1 कैरी ली है ना, कैरी ली तो ये तो हो जाता है 10, और जो बाकी बीच में 0 रह जाते हैं ना वो क्या होती है, 9 बन जाती है। तो ये 10 में से 1 गया 9, ये 9 बन गया, 9 में से 9 गया 0। यहाँ से ये 1 कैरी ले ली थी तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो ये बचा क्या, ओवरऑल मेरे पास से 9 बचा। ठीक है, ओके, समझाने के लिए किया है मैंने। ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, 100 में से 91 गए तो 9 बचते हैं। ओके, फिर क्या किया मैंने, एक 0 लगाई और एक 0 उतार ली। फिर 13 की किससे मल्टीप्लाई करें, 19 आता है,
90, देखो 7 से करेंगे तो 91 आया, ये तो ज्यादा ही है। मतलब क्या है 13 की हमें 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से की तो क्या आता है मेरा 78 आता है ना, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 78, तो जो आता है ना देखो ये तो जस्ट ज्यादा है, तो इसे जस्ट पहले वाला ले लिया करो, तो क्या आया ये मेरा 78। तो मुझे किससे करनी पड़ेगी, 6 से करनी पड़ेगी, 6 से करेंगे तो क्या आया मेरा 78 आया। अब माइनस करते हैं, 90 में से 78 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा मेरा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। यहाँ क्या बचा मेरे पास है, अब 1 कैरी ले ली थी तो 8 बचा, यहाँ पे 8 में से 7 गया तो 1 बचा, क्लियर। अब एक 0 और उतार लो, लगाओ यहाँ पे 0 और एक 0 और उतार लो, एक 0 उतार ली, ठीक है। अब क्या आ गया 120 आ गया, 13 की 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 117 आता है, और ये क्या है मेरा 120 है। और 13 की तब किससे करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 130 आता है, तो 10 से करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा 120 से ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो क्या करें, इससे जस्ट पहले वाला ले लेते हैं, कितना 9 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा मेरा 117 माइनस करते हैं तो कितना बचता है भाई, देखो ये कितने हो गए 10 में से 7 गए तो कैरी ले ली मैंने, तो ये 10 हो गए, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पे क्या बचा है, एक कैरी ली थी तो यहाँ 1 बचा, है ना। तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो बचा क्या मेरे पास, ये 0 कितनी भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहने वाला वो 3 है, ठीक है। तो 3 बचा, अब क्या वही हम एक 0 लगाओ, एक 0 उतार लो, ठीक है। फिर 13 की किससे मल्टीप्लाई करें कि या तो 30 आए या 30 से कम, तो ये वाला है, ये तो ज्यादा हो जाएगा 39, है ना, ये 30 है और ये 39, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला सही है ना। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, हमें 2 से करनी पड़ेगी, तो क्या आएगा मेरा 26 आ जाएगा। तो फिर क्या बचा मेरे पास 4, तो मतलब क्या है फिर मेरा ये बार बार रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो रिपीट क्या 2 आया, अब इसके बाद फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा। तो मतलब क्या है जो ये वाली डिजिट है ना, ये 9 तक ये बार बार रिपीट होगी, ठीक है। यही चीज इसके बाद फिर आ जाएगी, फिर यही चीज फिर आ जाएगी, फिर ये चीज यही आ जाएगी, सेम नंबर आने वाला है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। तो अब क्या हुआ मेरा ये डेसिमल एक्सपेंशन, पहले तो डेसिमल फॉर्म बताओ, तो ये अब मैं रब कर दूं, है ना। डेसिमल जो फॉर्म हुई वो तो हमारी क्या जो क्यूसेंट है ना वो लिख दो, क्या 0.2307669, और ये क्या है बार बार रिपीट हो रही है ना, तो क्या लगा देते हैं रिपीट की तरह हम बार लगा देते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर बार बार आने वाले हैं, ठीक है। तो अब बार बार आने वाले हैं तो क्या हुआ मेरा ये नॉन, एक तो क्या इसका क्या हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा कभी भी, है ना, रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा तो क्या हुआ नॉन टर्मिनेट हुआ, और क्या बार बार रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेट नेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं आपको करा देती हूँ सेकंड पार्ट। भाई 11, अब इसका करेंगे तो क्या करेंगे वही 2/11, तो क्या 11 बाहर जो नीचे होता है वो बाहर एंड ये वाला अंदर, तो 11 की टेबल लिख देती हूँ पहले मैं, किसी को नहीं आता तो 11 1 जा 11, ठीक है। 11 की टेबल लिख दिया मैंने, क्लियर। अब इसमें देखते रहेंगे और करते रहेंगे, ओके। 11 की देखो ये 11 है और ये क्या है 2, तो जाएगा नहीं, ये छोटा है, छोटा है तो करे क्या वही पॉइंट लगाए, पॉइंट को क्या बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डेसिमल लगा दिया हमने, ठीक है। अब डेसिमल से क्या हमें जितनी जरूरत है वो 0 लगा सकते हैं, तो क्या हो गया 20 हो गया, तो 11 की किससे मल्टीप्लाई करें 20 आए, 20 या 20 से कम,
तो देखो 2 से करेंगे तो 22, ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही करनी पड़ेगी, 11 आए तो 1 से की, तो मेरा क्या आया 11। 20 माइनस 11 करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 9 बचता है। ठीक है, अब क्या एक और 0 यहाँ लगाओ और 0 उतार लो, 90 आ गए। तो 11 की किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 90 आए या 90 से कम। तो देखो 9 से की मैंने मल्टीप्लाई तो 99 आया, ये तो 90 से ज्यादा है ना। तो क्या ये वाला इसके जस्ट पहले वाला ले लो 88 है ना। तो 11 की मैं जब 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 11 की 8 से मल्टीप्लाई की तो क्या आता है मेरा 88। तो 88 क्या है, इससे छोटा है ना। तो 90 माइनस 88 करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास यहाँ पे 2 बच जाता है, वो यहाँ 0 उतारी 0 लगा ली। फिर 11 की किससे मल्टीप्लाई करें, या तो 20 आए और 20 से कम आए, तो वही 11 की 1 से करेंगे तभी आएगा 11, 2 से करेंगे तो 22, इससे ज्यादा हो जाएगा तो 1 से। तो क्या आया मेरा 11 माइनस करते हैं तो 9 बचता है, फिर एक 0 लगाई 0 उतार ली। ठीक है, फिर किससे मल्टीप्लाई करें 11 की। ठीक है भाई, देखो भाई क्या है, इसकी किससे मल्टीप्लाई करें, वही 90 आए या 90 से कम, तो वही ये होगा क्योंकि ये तो ज्यादा हो जाएगा 99, तो ये वाला। ठीक है, तो 8 से कर देते हैं। तो क्या आया मेरा यहाँ पे 88, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, वही मेरे पास 2 बच गया। तो बार बार क्या होने वाला है 18 18 18 ऐसे रिपीट होने वाला है। ठीक है, रिपीट होने वाला है, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 18 का बार लगा दो। ठीक है, अब क्या हुआ रिमाइंडर हमारा 0 कभी बचा नहीं है ना, ये नंबर बच रहा है कोई ना कोई। तो क्या हुआ नोन। भाई 1 सेकंड कॉल आ रही है, रुको 1 सेकंड भाई रुक जाओ। तो भाई लो कोई बात नहीं भाई, कॉल आ गई थी, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा क्या हुआ डेसिमल है, तो क्या किस फॉर्म में लिख दिया हमने, डेसिमल फॉर्म लिख दिया। 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 18 का हमने क्या लगा दिया बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ बार बार रिपीट हो रहा है 18। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ रिमाइंडर 0 बचा ही नहीं हमारा है ना, कभी नहीं बचा, तो वो क्या हुआ नॉन टर्मिनेट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या हो रहा है बार बार रिपीट हो रही है ना इसमें 18, तो क्या आ जाएगा रिपीटिंग। ओके, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्लियर। ठीक है, अब मैं 6th और आपको करा देती हूं। तो 6th में देख लो भाई क्या है, क्या वही कितना है 329 डिवाइड बाई 400। तो 400 कहाँ चला जाएगा हमारा बाहर, और ये 329 अंदर। तो देखो अब क्या है मेरा ये ज्यादा और ये कम है ना, तो 400 की अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ है ना, 400 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 400 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 800, 400 की मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है हमारा 12। मैं एक बार लिख देती हूँ भाई, ठीक है। सिक्स तक लिख दी इसकी टेबल, ठीक है मैंने। ओके, अब देखो क्या है 400 की जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी 400 आया, तो ये तो भाई इससे क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, तो ये बात नहीं बनेगी मेरी। तो मुझे क्या होगा पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ 0 लगा सकती हूँ है ना। तो 400 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या कितना आए मेरा 3290 आए, तो 400 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 400 की। देखो मैं किससे करती हूँ 7 से करती हूँ तो 2800 आ जाते हैं। 400 की तब मैं 8 से करती हूँ तो 3200 या फिर 3200 आ जाते हैं, ठीक है। 400 की जब मैं किससे करती हूँ 9 से करती हूँ तो 3600 आ जाते हैं, ठीक है। और 10 से करूंगी तो कितने आ जाएंगे 4000 आ जाएंगे। तो क्या लेके आना है मुझे 3290 इतने आने चाहिए मेरे, या फिर इससे कम। देखो अब मैंने 8 से किया तो 3200 आ गया, और यहाँ क्या है भाई 290 ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है बस, ठीक है। अब मैं अगर चलो 9 से करके देखती हूँ, 9 से करके देखती हूँ तो कितना आता है मेरा 3600 आता है, और ये मेरा क्या है ये तो भाई 32 है
है ना, तो ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये तो नहीं आ सकता है। तो क्या इससे जस्ट पहले वाला ले लो। तो 400 की किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 8 से। 8 से की तो क्या आया मेरा 3200 आया। तो आप देखो क्या इसमें 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, वो लिख नहीं रही मैं। फिर मैं क्या करूंगी, वही एक 0 लगाऊंगी, 0 उतार लूंगी। कितना आया मेरा 900 आया। 900 या 4 की किससे मल्टीप्लाई करूं, या तो 900 आए या फिर इससे कम आए। तो देखो 4 की तब मैं 1 से करती हूँ तो 400, 2 से करती हूँ तो 800, 3 से करती हूँ तो 12 क्या आता है 100 आ जाता है 1200। तो 1200 तो इससे जाता है, तो क्या इससे कम वाला, एक कम वाला। तो 400 की मुझे किससे करनी पड़ेगी, 2 से करनी पड़ेगी। 2 से किया तो मेरे पास क्या आया 800 आता है ना। तो अब 900 में से 800 गया तो क्या बचा 100 बचता है। तो एक और 0 लगाई और एक 0 उतार ली। फिर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं इसकी, कि क्या आए मेरा 1000 आया फिर इससे कम आए। तो देखो 3 से करती हूँ तो 1200 आते हैं, इससे तो क्या है ज्यादा। भाई ये क्या है 1000 है और ये क्या है 1200, ये तो ज्यादा ही है ना। तो देखो अब इससे जस्ट पहले वाला लिख लो। क्या आया मेरे पास 2 आया है ना, 2 आ गया। 2 से करनी पड़ेगी तो मेरा क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। तो 800 तो 1000 में से 800 गया तो कितना बचता है मेरे पास, ये 200 बच जाता है। तो फिर क्या एक 0 उतारी और एक 0 लगा ली। अब क्या 400 की किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2000 आ जाता है या फिर इससे कम आएगा। तो देखो कोई नंबर है ऐसा, देखो ये वाला देखो 400 की तब मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2000 आ जाता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे 5 से मल्टीप्लाई, तो 2000 आ गया। तो क्या आ गया 0 आ गई। अब रिमाइंडर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। तो अब मेरा क्या हो गया, ये टर्मिनेट हुआ। तो जो हमारी डेसिमल फॉर्म हुई वो तो ये रही क्या 0.8225 डेसिमल फॉर्म तो ये हो गई। एंड ये मेरा क्या हुआ टर्मिनेट हुआ है ना। रिमाइंडर हमारा क्या है 0 है, तो क्या हुआ टर्मिनेटिंग। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। क्लियर। आपको ये करके ये टेबल करके नहीं दिखानी है, ये तो मैं समझाने के लिए करती हूँ। बस आपको क्या दिखाना है, ये चीज और ये करके दिखाना है बस। ठीक है, यही करके दिखाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और भाई डाउट हो तो कमेंट्स करना। ओके एंड थैंक यू।